हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही थे काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे जिनेंद्र देव शांतिनाथ भगवान, आज आपकी जैसी दशा हो गई है वैसी ही दशा मेरी भी हो जावे। आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी का दिन भगवान शांतिनाथ स्वामी के तीन कल्याणकों का प्रसंग, शांतिनाथ भगवान का गर्भ जन्म कल्याणक का प्रसंग, दीक्षा कल्याणक का प्रसंग और निर्वाण कल्याणक का प्रसंग। शांतिनाथ भगवान कहाँ से आए थे? शांतिनाथ भगवान क्या जिनका आज हम ये उत्सव मना रहे हैं, ये शांतिनाथ भगवान आए थे सर्वार्थ सिद्धि से और हस्तिनापुर में आकर के जन्म हुआ। और विश्वसेन पिता थे और ऐरा देवी इनकी माता थी। और जन्म होने के पहले से ही, पिछले भाव से ही और उसके भी पिछले भाव से ही कई ज्ञान के धारी थे। क्या सर्वार्थ सिद्धि में थे तो 3 ज्ञान के धारी थे, गर्भ में आए तो 3 ज्ञान के धारी थे, बचपन से रहे तो 3 ज्ञान के धारी और दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान के धारी और केवल ज्ञान हो जाने पर तो फिर तो एक ही केवल ज्ञान हो ही गया, परिपूर्ण ज्ञान के धारी हुए। आज हम शांतिनाथ भगवान के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं। सकल दिगंबर जैन समाज हिंगोली द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम है। शांतिनाथ भगवान के कल्याणक बनाने का ये महाभाग्य और महान का प्रसंग हमारे को मिला है। क्या जानते हैं आप शांतिनाथ भगवान के बारे में? कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं हम? मैं पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा, उनकी जीवनी नहीं सुनाऊंगा, उनके पंच कल्याणकों की घटनाएं आपको नहीं बतलाऊंगा। मेरे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों पर बहुत सारे प्रवचन हैं यूट्यूब पर, माने उनमें आपको सारे पंच कल्याणकों संबंधी जितनी घटनाएं, क्योंकि सब तीर्थंकरों की एक जैसी घटती है। सुनो, जिन शांतिनाथ स्वामी की हम बात कर रहे हैं, 2400 तीर्थंकरों में शांतिनाथ स्वामी वे हैं जो 3 पद के धारी थे। कौन कौन से 3 पद के धारी थे आप जानते हैं इस बात को? शांतिनाथ भगवान 3 पद के धारी थे। कौन कौन से? चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे और तीर्थंकर भी थे। अरे रोजाना अर्घ बोलते हो ना आप शांतिनाथ भगवान का, आज भी बोला होगा भी आपने सुबह पूजन में। शांतिनाथ भगवान को अर्घ चढ़ाते समय, अर्घ तो सब चढ़ाते हैं, अर्थ कितने लोग जानते हैं ये बताओ? क्या कौन से अर्घ की बात कर रहा हूं मैं? वो चक्रेशम मकरेशम शकरेशम वाले की। बिना देखे बोलो तो कोई शकरेशम बोलता है, कोई नकरेशम बोलता है, कोई मकरेशम बोलता है, किसी को कुछ पता नहीं है ये क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है। नकरेशम मकरेशम शकरेशम शकरेशम क्या है इसका अर्थ? बोले एक बार अर्घ अपन वापस। वो अर्घ बोलते हैं, अर्घ का अर्थ करते हैं। मैं थोड़ी चर्चा करूंगा आपके बीच में, ज़्यादा आज आप लोगों का समय नहीं लूंगा। सब मिलकर के बोलिए। वसुद्रव्य सवारी तुम डिंगधारी, आनंदकारी द्रग प्यारी, तुम हो भवतारी, करुणाधारी, याते थारी शरणारी। श्री शांति जिनेश नत चक्रेशम, वृष चक्रेशम चक्रेशम, हनि हरि चक्रेशम, हे गुणधेशम, दयामृतेशम माक्रेशम। क्या क्या कह दिया? श्री शांति जिनेशम
हे शांतिनाथ आप कैसे हैं? जिनेश। किताबें यदि आप लोगों के पास में हो तो खोल करके बैठिए, 4 लाइन का अर्थ करूंगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं। श्री शांति जिनेश, हे शांतिनाथ भगवान जिनेश, जिनेश शांति जिनेशम। फिर क्या कहा? नुत शक्रेशम। श्री शांति जिनेशम, हे शांतिनाथ भगवान, नहीं ऊपर से लगाओ, ऊपर वाली पहली लाइन से लगाओ। वसु द्रव्य संवारी, अर्थ कर रहे हैं हम। वसु माने 8 द्रव्यों को संवार करके लाया हूँ। हे जिनेंद्र देव, वसु द्रव्य संवारी तुम डिंगधारी आपके सामने समर्पित कर रहा हूँ। 8 द्रव्य, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, इन 8 द्रव्यों को सजा करके लाया और हे शांतिनाथ भगवान आपके सामने समर्पित कर रहा हूँ। श्री शांति जिने वसु द्रव्य संवारी तुम डिंगधारी और आनंदकारी, आनंद प्रदान करने वाले हैं वो, और द्रग प्यारी, जो 8 द्रव्य सजा करके लाया हूँ ये आनंद करने वाले हैं और आँखों में उत्साह भर देने वाले हैं। द्रग प्यारी, आँखों को पसंद आने वाले हैं। पहली लाइन हो गई। शांति जिनेशम, नहीं, वसु द्रव्य संवारी तुम डिंगधारी आनंदकारी और द्रग प्यारी, तुम हो भवतारी। हे भगवान आप तो भव से पार हो गए हो, और करुणाधारी, करुणावान हैं आप तो। आपका उपदेश 3 जगत के जीवों के लिए हुआ, 3 लोक के जीवों के लिए आपका उपदेश हुआ। तुम हो भवतारी और करुणाधारी और याते थारी शरणारी। इसलिए हे शांतिनाथ भगवान मैंने तुम्हारे चरणों की शरण ली है। देखो आप, बात तो बड़ी गजब की है। अब क्या होता है शांतिनाथ भगवान की शरण का अर्थ? सारा जगत यह समझता है शांतिनाथ 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 शांतिनाथ, शांतिनाथ माने शांति, बुरा मत मानना, लेकिन शांतिनाथ भगवान के नाम में शांति है, इसके अलावा और कहाँ शांति है बताओ? शांतिनाथ भगवान को दुनिया क्यों पसंद करती है? एक बात बतलाओ मुझे, शांति विधान सबसे ज़्यादा समाज में क्यों चलते हैं बताओ मुझे? शांतिनाथ विधान क्यों चलता है, शांति विधान क्यों चलता है? क्योंकि शब्द के पहले लिखा होता है शांति, और दुनिया को ऐसे लगता है शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। हे शांतिनाथ भगवान, शांति के दातार हो, शांतिनाथ शांति के करतार हैं, शांतिनाथ शांति देने वाले हैं। शांति पाठ चलने लग गया है। उठावने के दिन आजकल शांति पाठ पढ़ने की परंपरा चल गई है, पहले नहीं चलती थी ऐसी। आप यदि 15 साल 20 साल पहले जाकर के देखेंगे तो शांति पाठ पढ़ने की परंपरा नहीं थी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या शांतिनाथ ही शांति करने वाले हैं? क्या महावीर भगवान शांति करने वाले नहीं हैं? क्या आदिनाथ भगवान शांति करने वाले नहीं हैं? शांति, शांति के दातार शांतिनाथ। अरे भाई ये तो तुकबंदी की वजह से शांति शब्द जोड़ दिया गया है उनके साथ में, नाम उनका शांतिनाथ है। अब नाम शांतिनाथ हो तो इससे शांति का कोई संबंध है नहीं। सच्ची बात तो यह है शांतिनाथ भगवान का जो उपदेश हुआ वो उपदेश हम सभी के लिए कार्यकारी है। आप देखो आज समाज में शांतिनाथ भगवान के नाम पर शांति धारा चलने लगी। आप जानते हैं शांति धारा क्या चीज़ है? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं शांति धारा के संदर्भ में, शांति धारा पंडित जी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो आपका क्या जवाब है? सीधा सा जवाब है, कैसी बात करते हो? शांति धारा यदि नहीं चलेगी तो क्या अशांति धारा चलेगी? हम स्पष्ट शब्दों में सबको एक बात कहते हैं, शांति धारा तो जीवन में चलनी ही चाहिए। क्या? शांति धारा तो चलनी चाहिए, वीतरागी तत्व ज्ञान की धारा चलनी चाहिए, हृदय में शांति की धारा बहनी चाहिए, ये शांति की धारा होनी चाहिए। लेकिन जिसे तुम समझते हो ना वो नहीं, उसे नहीं कहते हैं शांति धारा। आपको पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, मेरे कुछ व्याख्यान सुनने वाले कुछ लोगों को शायद कुछ जानकारी हो। पुष्पदंत स्वामी से लेकर 9वें तीर्थंकर, पुष्पदंत स्वामी से लेकर धर्मनाथ भगवान तक, या शांति धर्मनाथ भगवान के बाद तक, धर्मनाथ भगवान के
3 सागर का काल था उनका, 3 सागर का, और उसमें से चौथा पल्ले का काल शेष बचा था, तब भी धर्म की विच्युति हो गई थी। क्या कह रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पुष्पदंत भगवान से लेकर शांतिनाथ भगवान के पहले तक 7 बार धर्म की विच्युति हुई। धर्म की विच्युति का मतलब धर्म खत्म हो गया था। मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका ऐसा चतुर्विध संघ बचा नहीं था, ऐसा काल आ गया था। 7 बार धर्म की विच्युति हुई। लेकिन जब शांतिनाथ भगवान का हस्तिनापुर में अवतरण हुआ, जब शांतिनाथ भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, जब शांतिनाथ भगवान को केवल ज्ञान होकर के समव शरण सहित उनका विहार होता रहा और उन्होंने धर्म तीर्थ का उपदेश दिया, तो शांतिनाथ भगवान से जो धर्म की धारा चली, जो शांतिनाथ भगवान से धर्म की धारा चली, वो धर्म की धारा अखंड रूप से, अनवरत रूप से, निराबाद रूप से आज तक निरंतर 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 चलती आ रही है। तो शांतिनाथ भगवान से जो धर्म की धारा निरंतर चलती आ रही है, उसका नाम है शांति धारा। क्या कहा मैंने? वही जो धर्म की धारा चली ना शांतिनाथ भगवान से, वो निरंतर चली आ रही, उसमें विच्छिन्न नहीं हुआ, बीच में व्यवधान नहीं पड़ा। इसका नाम वो धारा की अखंडता, धर्म की धारा की अखंडता, शांति की अखंडता। क्योंकि जो शांति का उपदेश शांतिनाथ भगवान ने दिया था, जो वीतरागी तत्व ज्ञान का उपदेश उनके माध्यम से दिया गया था, वो कुछ अपूर्व था। वो धारा हमारे हृदय में, हमारे अंतर में प्रवाहमान होनी चाहिए। इसका नाम है, बाकी तो सारे जगत में फंडा चल रहा है पैसा कमाने का, इकट्ठा करने का। क्या कहें भाई साहब, हम मैं उसके बारे में कुछ आपसे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन शांति धारा का अर्थ हृदय में उनके उपदेश की धारा निरंतर प्रवाहित रहे, इसका नाम शांति धारा होता है। किसी का नाम कहीं लेने से कुछ होगा नहीं। जो उनका उपदेश दिया है, भगवान ने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश को स्वीकार करो बंधुओं, वो उपदेश स्वीकार करने योग्य है। चलिए, 2 लाइनों का अर्थ हो गया, तीसरे लाइन की तरफ बढ़ते हैं। श्री शांति जिनेशम नुत शक्रेशम, हे शांतिनाथ आप तो जिनेंद्र हैं और नुत शक्रेशम। कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में नुत नाकेशम शब्द भी मिलेगा। 2 शब्द हो गए, नुत शक्रेशम या नुत नाकेशम, दोनों का अर्थ एक ही है। नुत शब्द का अर्थ होता है झुकना, और शक्र कहते हैं इंद्रों को। तो नुत शक्रेशम माने इंद्र भी जिनके चरणों में झुकता है। और नुत नाकेशम, नाक शब्द का अर्थ भी स्वर्ग होता है, और नाकेश माने स्वर्ग के इंद्र। तो नुत नाकेशम का अर्थ स्वर्ग के इंद्र जिनके चरणों में झुकते हो। तो दोनों बातें हो गई। श्री शांति जिनेशम, नुत शक्रेशम कहो या नुतना केशम कहो, क्योंकि पूजन की किताबों में दोनों ही प्रकार के शब्द मिलते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इंद्र भी जिनके चरणों में मुकुट धरते हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान। 2 शब्द हुए, शांति जिनेशम और नुत शक्रेशम, 2 हो गए। फिर आगे का वृष चक्रेशम। वृष माने होता है धर्म, और चक्रेशम है माने चक्र के धारी। तो वृष चक्रेशम कह करके कहना चाहते हैं, हे शांतिनाथ भगवान आप तीर्थंकर थे। धर्म चक्र, देखिए समव शरण सहित जब उनका विहार होता है तीर्थंकरों का, तो धर्म चक्र उनके आगे चलता है। धर्म चक्र चलता है उनके आगे। तो धर्म चक्र के धारी होने से आप क्या कहलाते हैं? वृष माने धर्म और चक्र, तो धर्म चक्र के धारी होने से आप कहलाते हैं तीर्थंकर। वृष चक्रेशम के बाद फिर एक शब्द दिया जिसमें कह दिया चक्रेशम। चक्रेशम कहकर के कहना चाहते हैं चक्रवर्ती। क्या? हे शांतिनाथ भगवान, आप भगवान तो है ही, आप कैसे हैं? धर्म चक्र के धारी होने से आप तीर्थंकर हैं, चक्र के धारी होने से आप चक्रवर्ती हैं। माने आप तीर्थंकर भी हैं, आप चक्रवर्ती भी हैं। क्या? फिर क्या कहा? हनि हरि चक्रेशम। हनि माने हनन कर देने वाले,
हानि नष्ट कर देने वाले, अरि चक्रेशम, शत्रु चक्रधारियों को आप नष्ट कर देने वाले हैं। क्या? हानि माने हनन कर देने वाले, अरि मतलब शत्रु, शत्रु चक्रधारियों को आप नष्ट कर देने, ऐसे चक्रवर्ती थे आप। कितने भी चक्रधारी आ गए आपके सामने, सबको आपने फटाफट फटाफट विजय प्राप्त कर ली और 6 खंड की विभूति को आपने जीत लिया। ये शांतिनाथ भगवान। तो हानि अरि चक्रेशम और हे गुण देशम, हे गुणों को धारण करने वाले, दयामृतेशम, दया से सहित, और मक्रेशम शब्द का अर्थ होता है कामदेव। हे शांतिनाथ भगवान, आप वृष चक्रेशम अर्थात तीर्थंकर तो थे ही, चक्रेशम माने चक्रवर्ती भी थे, और मक्रेशम माने कामदेव भी थे। सब जानते हैं तीर्थंकर 24 होते हैं। 24 तीर्थंकरों में से हमारे शांतिनाथ भगवान 16वें नंबर के तीर्थंकर थे। चक्रवर्ती 12 होते हैं। 12 प्रकार के चक्रवर्तियों में शांतिनाथ स्वामी 5वें नंबर के चक्रवर्ती थे। इसी तरह से कामदेव 24 होते हैं। उन 24 प्रकार के कामदेव में से हे शांतिनाथ भगवान, आप 12वें नंबर के कामदेव थे। अब बोलो, अभी यदि मैंने बतलाता नहीं मैं और आपसे पूछता तो कितने लोगों को याद था? और लाइनें तो सब बोलते हैं, शांति विधान करते हैं, शांतिनाथ विधान चलता है हमारे यहाँ। एक ब्रह्मचारी सूरजमल जी का खूब चलता है, शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर द्वादश काम सुदेवा 16 तीर्थंकर हम पूये ओवे संस्कृति सेवा। सारे समाज में बोला जाता है और अर्थ पता नहीं है किसी को। शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर, 5वें चक्रवर्ती, और द्वादश काम सुदेवा 10 और 2 12वें, द्वादश काम सुदेवा 12वें नंबर के कामदेव। आप जानते हैं कामदेव कौन होते हैं? जिनके समान सुंदर 3 जगत में कोई नहीं हो, वो कामदेव कहलाता है। 6 खंड की विभूति को जीतने वाले वे चक्रवर्ती कहलाते हैं। कितने बड़े सम्राट होते हैं, आपको उनके वैभव का और उनके राजपाट का अंदाजा मात्र भी नहीं है। चक्रवर्ती कितने बड़े सम्राट थे शांतिनाथ भगवान। क्या कितने कितने बड़े सम्राट थे वे, माने उस 6 खंड के वैभव में, उस 6 खंड के राजपाट में एक खंड है आर्य खंड। आप जान रहे हैं, भरत क्षेत्र पूरा, उनके 6 खंडों में से 5 तो म्लेच्छ खंड, एक आर्य खंड। आर्य खंड इतना बड़ा है कि उस आर्य खंड में एक बूंद बराबर है आपकी ये पूरी दुनिया, जिसमें अमेरिका भी आ गया, लंदन, रूस, फ्रांस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, सब आ गया। जिसमें किसमें? एक बूंद में। अब इसका विस्तार करो तो आर्य खंड कितना बड़ा है? इससे 100 गुना ज़्यादा बड़ा है। बोलो, इससे 100 गुना ज़्यादा बड़ा है आर्य खंड। जितनी आपकी दुनिया है इससे ज़्यादा बड़ा, और उससे भी बहुत गुना ज़्यादा बड़ा है पूरा भरत क्षेत्र। 32,000 राजाओं के ऊपर राजा थे चक्रवर्ती, 96,000 रानियाँ थी, 18 करोड़ घोड़े थे, 84 लाख हाथी थे। क्या 96,000 महल, राजमहल, 96,000 रूप बनाने की सामर्थ्य, 14 रत्न, 9 निधियाँ, एक एक रत्न और एक एक निधि की रक्षा करने वाले स्वर्ग के 1000 देव। पटरानी एक प्रमुख रत्न, चेतन रत्नों में पटरानी की रक्षा करने वाले स्वर्ग के 16,000 देव उसकी अर्दली में खड़े रहे। आप कल्पना करो जरा चक्रवर्तित्व का वैभव कितना होता होगा। लेकिन दादा ने बहुत सुंदर लाइन लिखी एक, हे शांति जिन तरण सम तजीली शरण एक अखंड की। 6 खंड को नहीं जीतते थे, सारी दुनिया ये कह रही है 6 खंड को जीता, 6 खंड को जीता, 6 खंड को जीता। अरे 6 खंड को तो जीता, लेकिन 5 म्लेच्छ और एक आर्य, इन 6 खंड को नहीं, 5 इंद्रियां और एक मन, जिनसे अपना ज्ञान खंड खंड होता था, इन सब को जीत करके एक अखंड आत्मा की शरण ली। इसका नाम है चक्रवर्तित्व। ऐसे चक्रवर्ती थे वे। आप क्या सोच रहे हैं, कौन से चक्रवर्ती? इनको जीतने में क्या दम है? चक्रवर्तियों के नामों से शिला भरी पड़ी मिलती है, मालूम है आपको? आपने घटना भरत चक्रवर्ती के बारे में सुनी होगी। 6 खंड को जीतने के बाद जब भरत चक्रवर्ती वहां पहुंचे अपना नाम लिखने के लिए,
तो एक नाम मिटान कर अपना नाम लिखना पड़ा वृषभाचल पर्वत के ऊपर। ऐसा ही नियोग होता है सबका, सारे चक्रवर्तियों को जाकर के अपना एक नाम मिटाना पड़ता है। अनगिनती नामों से अब तक अनंत चक्रवर्ती हो चुके हैं, अनगिनती नामों से वो शिला भरी हुई है, और जो चक्रवर्ती होते हैं एक नाम मिटाता है और अपना नाम लिखता है और मान खंडित हो जाता है। सोचता तो ऐसा है मेरा जैसा कौन चक्रवर्ती हुआ होगा, तो साहब शांतिनाथ भगवान का भी ऐसा हुआ होगा, वही होगा इस तरह का? नहीं हुआ। ये विशेष बात आपको कहना चाह रहा हूं। जो तीर्थंकर बनने वाले चक्रवर्ती होते हैं, जिनके तीर्थंकर कर्म प्रकृति सत्ता में होती है, जिन तीर्थंकरों के, वे जब वहाँ 6 खंड को जीतने के बाद अपना नाम लिखने के लिए जाते हैं तो उनका ऐसा अतिशय होता है, ऐसा प्रभुत्व होता है, ऐसा देव पुनीत चमत्कार होता है कि उन्हें अपना नाम और प्रशस्ति लिखने के लिए कुछ मिटाना नहीं पड़ता। उस पर्वत के ऊपर अपने आप नाम मिट जाते हैं और उन्हें जगह मिल जाती है नाम लिखने के लिए। समझ में आ रही है आपको बात? ऐसे पुण्यशाली होने के बावजूद भी उन्होंने उसको नहीं अपनाया। अरे कई तरह की बातें हैं शांतिनाथ भगवान के बारे में, क्या बतलाऊं। एक प्रसंग सुनाता हूं आपको शांतिनाथ पुराण का। शांतिनाथ पुराण कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ, हमें तो कन्नड़ आती नहीं है। कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ एक प्रसंग जो हमें सुनाया व्यक्तिगत चर्चा के दौरान भट्टारक चारुकीर्ति जी साहब ने, श्रवण बेलगुला वाले बड़े वाले, पूरा प्रसंग सुना है। कन्नड़ का प्रसंग था, संजीव जी आपको सुनाता हूँ, आपको आनंद आएगा। महाराज जो आपको जैसा आप सुनाओ, खूब चर्चा, 2-4 घंटा चर्चा चलती रही, ऐसी प्रसंग सुनाया उन्होंने। बोले सुनो क्या हुआ। जब चक्र रत्न प्रकट हुआ उनके आयुधशाला में, तो चक्र रत्न के प्रकट होते ही सेनापति को मालूम चला और दौड़ते हुए राज दरबार में आए। महाराज महाराज जय हो जय हो, चक्र रत्न प्रकट हुआ महाराज महाराज। सुना ही नहीं, अपने अपने काम में मस्त। दूसरी बार फिर कहा महाराज, वो तो इतना खुश होता हुआ आ रहा था क्या। तीसरी बार फिर कई बात तो सुनने को तैयार नहीं। अब मतलब कान में पड़ी होगी बात, क्या दम है उनमें, इस चक्रवर्तित्व में। उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और ये अंदर ही अंदर सोचे जा रहा है, भाई साहब चक्रवर्ती, हमारे महाराज चक्रवर्ती बन जाएंगे, चक्रवर्ती शासक हो जाएंगे। चारों तरफ खबर फैल गई और सब लोगों को बात बतलाना शुरू कर दिया, हमारे महाराज चक्रवर्ती चक्रवर्ती। सब ने मिल करके कही, अरे महाराज आपसे निवेदन कर रहे हैं, सुनो तो सही क्या गजब का समाचार लेकर के आए हैं। सेनापति तो सोच रहा था खुशी के मारे कुछ उपहार मिल जाएंगे, कुछ पदोन्नति हो जाएगी हमारी, लेकिन शांतिनाथ भगवान ने जवाब दिया, तो क्या हो गया इसमें कौन सा बड़ा काम हो गया कि नहीं महाराज इस प्रकार का नियोग है, आपके पहले भी 4 चक्रवर्ती हो चुके हैं, और जब चक्र रत्न प्रकट होता है तो आयुधशाला में जाकर उस चक्र रत्न की विधि पूर्वक आराधना की जाती है, पूजा होती है उसकी, ऐसा विधान है। तो आप ऐसा ही विधान है, तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, अपने भी चक्र रत्न प्रकट हुआ है। तो पता है क्या हुआ, शांतिनाथ स्वामी ने कहा कि नहीं, हम किसी और के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाते, हम किसी और की पूजन नहीं करते, हम चक्र रत्न की पूजन नहीं करने के लिए वहां नहीं जाएंगे, उसे आना हो तो यहाँ आ जाए। इतना कहना था कि चक्र रत्न आयुधशाला से उठा और उनके वहां राज दरबार में वहां सामने आकर के प्रस्तुत हो गया। सब ने मिलकर के धूमधाम से उसकी आराधना पूजन की। शांतिनाथ स्वामी देखते रहे। फिर कहा महाराज अब आपको चलना तो पड़ेगा। क्या 6 खंड को जीतने के लिए आपको चलना तो पड़ेगा, रथ पर तो बैठना पड़ेगा। तो शांतिनाथ स्वामी ने कहा कि बैठने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, जो हम यहाँ बैठकर करते हैं वो हम रथ पर बैठ करके करेंगे। क्या जीवन था उनका। 6 खंड को उन्होंने जीता तो सही, व्यवहार तो हुआ, लोक व्यवहार में 6 खंड में चक्कर लगा करके तो आए, लेकिन क्षण मात्र के लिए भी उन्होंने अपने अखंड का अवलंबन नहीं छोड़ा। ऐसे थे शांतिनाथ स्वामी, 3 पद के धारी। और भी इन 3 पद की कहानी सुनाऊं आपको, क्या है स्थिति, सच्चाई क्या है। कोई भी व्यक्ति 3 पद का धारी हो ही नहीं सकता। शांतिनाथ भगवान 3 पद के धारी नहीं थे। आप कहेंगे पंडित जी इतनी देर से तो ये सारी रामायण सुना रहे थे और अब आप कह रहे हो 3 पद के धारी नहीं थे। कि हाँ नहीं थे। सुनो मेरी बात,
जब वे चक्रवर्ती थे तब तक तीर्थंकर नहीं थे, और जब वे तीर्थंकर बने तब वे चक्रवर्ती कामदेव नहीं रहे। मैं आपसे पूछता हूं, 6 खंड की विभूति को जीत लेने के बाद उन्होंने उसको छोड़ा नहीं? क्या आज भी चक्रवर्ती बने हुए हैं? आज भी चक्रवर्ती हैं। चक्रवर्तित्व पद तो छोड़ दिया था ना उन्होंने, चक्रवर्तीपन के वैभव का तो त्याग कर दिया था ना उन्होंने, वो सब छोड़ करके दीक्षा ले ली थी ना। दीक्षा लेने के बाद तो वे चक्रवर्ती नहीं थे। आज भी आप उनको चक्रवर्ती के रूप में देख रहे हो। जब 6 खंड की विभूति का त्याग कर दिया, और कैसा त्याग कर दिया, सोचो अब क्या था। मैं इसकी पंक्तियां बोलता हूं, जिनेंद्र वंदना की 2 पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूं। मोहक महल मणिमाल मंडित संपदा 6 खंड की, हे शांति जिन तृण सम तजीली शरण एक अखंड की। सारी सारभूत बात आ गई भाई साहब इसमें। मोहक महल थे, मणियां थी, मालाएं थी, उनसे मंडित थे, 6 खंड की संपदा थी, इतना सब कुछ, रानियां, राजमहल और सब कुछ होते हुए भी हे शांति जिन कैसे त्याग दिया, जैसे तिनके को छोड़ दिया जाता है। तृण सम तजी और ली शरण एक अखंड की, अपने एक अखंड आत्मा की उन्होंने शरण ले ली। ऐसे थे शांतिनाथ भगवान। दीक्षा ले ली, अब चक्रवर्ती नहीं बचे। जब चक्रवर्ती थे उस समय तो राजा थे, उस समय थोड़ी ना 16वें तीर्थंकर थे। दीक्षा लेने के बाद साधना में लग गए, आत्मा आराधना में लग गए, और आराधना में लगने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आपको पता है 25,000 वर्ष तक राज्य किया शांतिनाथ भगवान ने। 25,000 वर्ष तक राज्य किया, और दीक्षा 1 लाख वर्ष की आयु थी इनकी। और दीक्षा लेने के बाद वे उपदेश देते रहे पूरे भारतवर्ष में, अपनी दिव्य ध्वनि सहित वे धर्मोपदेश देते रहे। वे क्या उपदेश देते रहे होंगे बताओ? क्या उपदेश दिया होगा शांतिनाथ भगवान ने? शांति का उपदेश दिया ना। आप शांति विधान क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो कि घर में कुछ शांति हो जाए, अम्मा जी की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए, थोड़ा सा सुविधाएं मिल जाए, इसलिए कर रहे हो ना। उन्होंने सच में शांति नाथ तो थे ही, शांति का मार्ग बतलाया, जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग बतलाया, जगत के जीवों को संसार से तिरने की कला उन्होंने सिखाई। आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, उन शांतिनाथ भगवान ने यह विधि सिखाई कि तुम मेरे बगल में आकर के कैसे बैठ सकते हो, तुम आत्मा से परमात्मा कैसे बन सकते हो। सारे द्रव्यों की स्वतंत्रता उन्होंने बतलाई, कण कण की स्वाधीनता उन्होंने बतलाई, वस्तु स्वतंत्रता को बतलाया। अरे इनके पिछले जीवन की घटनाओं को बतलाना पड़े तो अभी कई तरह की बातें आएगी सामने क्या। इसलिए वस्तु स्वरूप उन्होंने बतलाया, क्रमबद्ध पर्याय उन्होंने बतलाया। इनके पिछले जीवन की एक घटना को बतला करके बात को पूरी करूंगा, जिसमें 12 भाव पहले की घटना है शांतिनाथ भगवान के, जिसमें क्रमबद्ध स्पष्ट ख्याल में आता है। ये थे एक राजा, सेठ, और इकलौता बेटा था, और घर में काम करने वाली नौकरानी के चक्कर में उलझ गया। बोले शादी इसी से करूंगा। क्या? 2 बेटे, इनके 2 बेटे थे, इसी से शादी करूंगा मैं। ऐसी इनकी भावना हुई। और फिर क्या हुआ, किनके, वो अलग घटना है शायद। इन्होंने क्या कहा कि मैं तो शादी करूंगा तो इन्हीं से करूंगा। इनके बेटे, शांतिनाथ स्वामी के 2 बेटे, शांतिनाथ स्वामी के बेटे थे। ये 12 भाव बाद में तीर्थंकर बनने वाले हैं। और इनका जो बेटा था, वो बेटे ने ये कहा कि भाई मैं तो शादी इससे करूंगा, दासी से शादी करूंगा मैं। अब वो इनसे चक्कर में फंस गया। पिताजी ने खूब समझाया, माने नहीं, मानने को तैयार नहीं। अब खूब समझा लो तो नहीं समझ में आया, क्या करें। पिताजी ने कहा बेटा बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएंगे तेरे लिए, तू क्या बात करता है, क्या सोच रहे? नहीं पिताजी इसी से शादी करूंगा। आपको मालूम है पिताजी कौन है? जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, आगे जा करके शांतिनाथ बनने वाले हैं। नहीं माने, रात को चिट्ठी लिखी और आत्महत्या कर ली उन्होंने, जहर खा करके मर गए, पति पत्नी दोनों।
कौन मर गए, किसने आत्महत्या कर ली? जो तीर्थंकर बनेंगे। कब बनेंगे? 12 भव बाद बनेंगे। 11वें 12वें भव के अंदर जाकर के तीर्थंकर बनेंगे। इसका मतलब अभी उनके संसार परिभ्रमण का काल अभी लंबा है। 11-12 भव किसे कहते हैं? बहुत लंबा काल होता है, बहुत लंबा काल होता है। इतने लंबे काल तक अभी संसार में रुलेंगे। सुनो, सुबह उठने के बाद उस बच्चे ने वो चिट्ठी पढ़ी, माँ बाप की लाश देखी, अब तो फ्री हो गया होगा ना? नहीं मान रहा था, अब तो फ्री हो गया, अब तो मजे से शादी करेगा। सुनो, इस घटना को देख करके उस बेटे को वैराग्य हो गया, उसने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के वो बेटा उसी भाव से मोक्ष चला गया। ये घटना क्या बतला रही है? ये घटना ये बतला रही है जिसका काल लंबा होता है उसे आत्महत्या का विकल्प आता है। ये घटना ये बतला रही है जिनकी होनहार भली होती है उनको पलटने में देर नहीं लगती है। ये घटना ये बतला रही है कि क्रमबद्ध है सब परिणमन। ये उपदेश शांतिनाथ भगवान ने अपने समव शरण में बैठ करके दिया। हे जगत के जीवों, शांतिनाथ भगवान द्वारा दिया गया उपदेश, जो उपदेश उनने दिया वैसा ही उपदेश कुंतुनाथ स्वामी ने दिया, अरनाथ स्वामी ने दिया, मल्लीनाथ स्वामी ने, मुनि सुव्रतनाथ स्वामी, नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर भगवान, और परंपरा से चलते 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 आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य समंतभद्र स्वामी, उमा स्वामी आचार्य, अमृत चंद्राचार्य, जयसेनाचार्य, आगे बढ़ते 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 बनारसी दास जी, फिर और आगे बढ़े तो टोडरमल जी, और आगे बढ़े तो जयचंद जी छावड़ा, और आगे बढ़े तो गुरुदेव श्री, और ये कहाँ तक आ गई है ये बात? हम तक आ गई है ये बात। शांतिनाथ भगवान से चली हुई धारा ये हम तक चली आ रही है। इस धारा में रंच मात्र भी मिलावट नहीं है। इस बात को स्वीकार करो और अपने हृदय में शांति की धारा का आस्वादन करो। ये उपाय है भाई साहब। ये शांतिनाथ भगवान की चर्चा करने का थोड़ा सा प्रसंग बना अभी, इसलिए थोड़ी बहुत बात मैंने आपके संबंध में ये शांतिनाथ भगवान को भेष बना करके आपके सामने रखी है। ये शांति की धारा तत्व ज्ञान के अवलंबन से बहती है, जनवाणी के अवलंबन से बहती है, वस्तु स्वरूप के विचार से बहती है। आप सभी जनवाणी की इन बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में जैसा उनका नाम वैसा अपना जीवन बन जावे, ऐसी आप सबकी अवस्था हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।